कुछ दिनों बाद गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी रिलीज होने वाली है और उसमें हमें नए मॉन्स्टर्स भी देखने वाले। इसलिए आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर इन मॉन्स्टरवर्स के बारे में बात करते हैं। और इस लिस्ट में मैंने नए मॉन्स्टर को भी ऐड किया है जो कि हमें गॉडजिला एक्स द कॉन्ग न्यू एम्पायर मूवी में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। तो नंबर 10 पर आता है रोडन। और ये ईगल जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर सेंचुरीज तक वोल्केनो के अंदर रहा था। इसकी वजह से इसके ऊपर फायर और वोल्केनो का कुछ असर नहीं होता, इसलिए इसके अंदर बहुत सारी पावर्स और एबिलिटीज डेवलप हो चुकी है, जैसे कि ये वोल्केनो इसको कंट्रोल कर सकता है। और इतने टाइम तक वोल्केनोस में रहने की वजह से इसके अंदर में मैग्मा डेवलप हो चुका है जो कि इसके विंग्स को हमेशा जलाए रखता है। और इसके 265 मीटर के विंग्स भी इतने ज़्यादा पावरफुल है कि ये सुपर स्पीड से फ्लाई कर सकता है। और इसके सुपर स्पीड से जो फ्रीक्वेंसीज निकलती है उससे ये पूरे सिटीज को डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। तो नंबर 9 पर आती है मोथरा। और ये सबसे पहली फीमेल मॉन्स्टर है और ये मॉन्स्टर ह्यूमन से बहुत ही फ्रेंडली नेचर की होती है और इसलिए इसे गार्डियंस ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है और पहले के लोग इसे पूछते भी थे। तो इसके पावर्स और एबिलिटीज की बात करूँ तो ये दिखने में इतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन इसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि ये गॉडजिला तक को उठा सकती है और गॉडजिला का वेट अप्रॉक्स 20,000 टन के ऊपर होगा। और ये सिल्क का यूज़ करके कोई भी एनिमी को ट्रैप कर सकती है और अपने स्ट्रिंगर का यूज़ करके कोई भी एनिमी को जान से मार सकती है। और पूरे मॉन्स्टर वर्स में ये एक ऐसी मॉन्स्टर है जो कि इमोर्टल है, क्योंकि ये जब बड़ी होती है तब ये अंडे दे देती है और जब आगे जाके ये कभी भी मर जाए तो अपने अंडे से वापस से रिबॉर्न हो जाती है और ये साइकिल की वजह से ये कभी नहीं मरती। तो नंबर 8 पर आता है म्यूटो प्राइम। और ये अपनी स्पीसीज का सबसे बड़ा और पावरफुल मॉन्स्टर है, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है म्यूटो प्राइम। और ये म्यूटो प्राइम वेट के हिसाब से बहुत ही भारी मॉन्स्टर होते हैं। इनका वेट होता है 60,000 मेट्रिक टन्स और म्यूटो प्राइम की बॉडी भी बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। इनके ऊपर गॉडजिला के अटैक का भी कुछ असर नहीं होता। और ये म्यूटो प्राइम अपने लंबे लंबे पैरों की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये अपने अगल बगल की सारी टेक्नोलॉजीज को बेकार कर सकते हैं। और इसके अल्ट्रासोनिक साउंड भी इतने ज़्यादा पावरफुल है कि ये गॉडजिला तक को डैमेज कर सकते हैं। तो नंबर 7 पर आता है बेहेमथ। तो ये मेहमत के एंसेस्टर जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है, क्योंकि इसके सिर्फ चलने की वजह से ही अर्थक्वेक आ जाता है। और ये मॉन्स्टर 240 फीट से भी ज़्यादा लंबा है और ये जहाँ रहता है वहीं अपना घर बसा लेता है। और अगर एक बार जाग जाए तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये पूरे सिटीज को डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। लेकिन ये अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं बल्कि रिवाइव करने के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये एक लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जो कि इसके अगल बगल एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है और हरा भरा रखता है। तो नंबर 6 पर आता है मेका गॉडजिला। और इसे बनाया इसलिए गया था ताकि ये सारे टाइटन्स को मार सके और गॉडजिला की जगह ले सके। और जब इसे किंग घिडोरा के स्कल से लिंक करते हैं तब इसके अंदर किंग घिडोरा की कॉन्सिक्वेंस आ जाती है और फिर ये सारे फंक्शंस अपने हिसाब से ही करने लगता है। तो अब बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो इसकी बॉडी पूरी मैकेनिकल पार्ट से बनी है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। और इसके पास एक रेड कलर की बीम है जिसका नाम है प्रोटॉन बीम, जो कि गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेड से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इसने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में गॉडजिला को बहुत ही बुरी तरीके से मारा भी था। और इसके बॉडी के अंदर बहुत ही सारे मिसाइल लॉन्चर है, जिसकी वजह से ये अपने एनिमी पर बहुत ही दूर से मिसाइल लॉन्च कर सकता है। और इसके टेल पर टेल डीलर भी है, जो कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में अगर कॉन्ग को लग जाता तो कॉन्ग उसी वक्त मर जाता। और इसने गॉडजिला और कॉन्ग को दोनों को एक साथ अकेले ही पेला था। तो नंबर 5 पर आता है कॉन्ग। तो अपना कॉन्ग स्कल आइलैंड का राजा है और इसकी हाइट 340 फीट है और ये 90,000 टन से भी ज़्यादा भारी है। ये एक जाइंट गोरिल्ला टाइप है जो कि स्कल आइलैंड पर ही पैदा हुआ था। तो कॉन्ग की पावर्स की बात करें तो ये स्कल आइलैंड के अंदर स्कलर कॉलर्स को हरा चुका है और गॉडजिला से भिड़कर उससे अच्छी टक्कर दे चुका है और गॉडजिला के साथ मिलकर मेगा गॉडजिला को हरा भी चुका है। तो कॉन्ग के पास एक पावरफुल एक्स भी है जिससे वो गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेड को एब्सॉर्ब कर सकता है और उससे अपने एनिमीज पर अटैक भी कर सकता है। और कॉन्ग अब तक का सबसे इंटेलिजेंट मॉन्स्टर है जो कि एक केवी नाम की लैंग्वेज को भी समझता है और इसका कॉमन सेंस भी बहुत ज़्यादा है कि ये खुद को बचाने के साथ साथ अपने एनिमीज को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। और इसे गॉडजिला एक्स कॉन्ग में एक मैकेनिकल आर्म भी मिल चुका है, इसकी वजह से इसे पंचेस और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो नंबर 4 पर आता है किंग घिडोरा। तो किंग घिडोरा ड्रैगन जैसा दिखने वाला टाइटन है जिसके 3 सर है और इसका किल काउंट सबसे ज़्यादा, इसकी वजह से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है और ये जीरो के नाम से भी जाना जाता है और ये सबसे पावरफुल मॉन्स्टर में से एक है। और ये हाइट में 1300 फीट से भी ज़्यादा बड़ा और वेट में 1 लाख टन से भी ज़्यादा भारी है। तो किंग घिडोरा के पावर्स की बात करें तो ये अपने तीनों मुंह से ग्रेविटी बीम फायर कर सकता है, जो कि गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेड से सिमिलर ही है। और इसके ग्रेविटी बीम इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये गलती से कोई मॉन्स्टर को लग जाए तो वो एक ही बार में ढेर हो जाएगा। और ये हवा में उड़ सकते हैं और इसकी रीजनरेटिव एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और किंग घिडोरा
इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवीज़ में पहली बार में गॉडजिला को हरा दिया था, लेकिन बाद में गॉडजिला ने पावरफुल कमबैक करके इसे हरा दिया था। और किंग गिडोरा के तीनों सर के अपने अपने इंडिपेंडेंट इमोशंस है, जिसमें से बीच वाला इंटेलिजेंट है, राइट वाला क्यूरियस है और लेफ्ट वाला फ्यूरियस। और ये अपने बॉडी से बायो इलेक्ट्रिकल करंट निकाल सकता है और उसे कहीं से भी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो नंबर 3 पर आता है स्कार किंग। तो स्कार किंग बिल्कुल ही नया मॉन्स्टर है जो कि हमें गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी में दिखने वाला है। तो स्कार किंग एप जैसा दिखने वाला बड़ा सा टाइटन है जो कि होलो अर्थ के अंदर रहता है और इसकी फिजिक्स और अपीयरेंस कॉन्ग से सिमिलर ही है और ये बहुत ही एग्रेसिव और साइको टाइप मॉन्स्टर है। और गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी में स्कार किंग को कॉन्ग हराएगा और किंग कॉन्ग का टाइटल होल्ड करेगा। तो नंबर 2 पर आता है सीमू। और सीमू भी हमें सबसे पहली बार गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी में दिखने जा रहा है। और सीमू मॉन्स्टर वर्स का सबसे पुराना मॉन्स्टर है। इनफैक्ट ये सबसे पहला टाइटन है मॉन्स्टर वर्स का और दुनिया का सबसे पहला आईसीएस भी इसी ने लाया था और इसी ने पूरी दुनिया को जमा के रख दिया था। और सोच कर ही देखो, सिर्फ एक ही टाइटन ने पूरे अर्थ को जमा के रख दिया था और ये दिखने में भी थोड़ा बहुत गॉडजिला की तरह दिखता है। और इसके बॉडी पर डॉर्सल ब्लेड्स भी होंगे, टेल से लेके पूरे हेड तक। और गॉडजिला के पास जैसे एटॉमिक ब्रेथ है, वैसे ही इसके पास भी इसका आइस बीम होगा जिससे ये किसी को भी जमा सकता है। और ये टाइटन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और देखते मूवीज में इसके और क्या क्या पावर्स देखने को मिलते हैं। तो नंबर 1 पर आता है किंग ऑफ मॉन्स्टर्स गॉडजिला। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, गॉडजिला गॉड ऑफ ऑल मॉन्स्टर्स, क्योंकि गॉडजिला मॉन्स्टर वर्स में सारे टाइटन को हराने का दम रखता है। और गॉडजिला ने जितने भी मॉन्स्टर के साथ लड़ाइयाँ लड़ी है, आखिर में ये जीता है। और गॉडजिला 400 फीट लंबा और 90,000 टन से भी ज़्यादा भारी है। तो अब बात करें गॉडजिला के पावर्स के बारे में, तो इसके बाद है एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ। और इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल है कि इसके ऊपर मिसाइल्स और वेपन्स का कुछ असर नहीं होता। और इसके पास एटॉमिक ब्रेथ भी है जिससे ये अपने एनिमीज को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। और ये जितना ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, इसकी पावर्स भी उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। लेकिन यहाँ पर मैंने इसे नंबर 1 पर इसलिए रखा है क्योंकि ये कभी भी हार नहीं मानता और ये हर बार पावरफुल कमबैक करता है। और इसका कमबैक हमेशा पिछले वाले वर्जन से और भी ज़्यादा पावरफुल होता है। और ऐसे ही इसने किंग गिडोरा को हराया था अपने बर्निंग गॉडजिला वाले फॉर्म में। और अब ये गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी में होलो अर्थ से पावर एब्जॉर्ब करके पिंक गॉडजिला वाले फॉर्म में दिखने वाला है, जो कि पहले से भी ज़्यादा पावरफुल, ड्यूरेबल और फास्ट होगा। तो यही थी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर इन मॉन्स्टरवर्स के बारे में। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पर ऐसी अमेजिंग कंटेंट आने वाले हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।